तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी अभिनव अरोरा को मूर्ख बोल के एक्सपोज कर दिए? वेल उनके तरफ से भी रिप्लाई आया। जी गाइस, सोशल मीडिया में रिसेंट टाइम्स में आप ये 10 ईयर ओल्ड को डेफिनेटली देखे होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभिनव अरोरा के ऊपर एक्सपोज वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जैसे कि ओनली देसी। इनका दोनों पार्ट्स काफी ज्यादा वायरल गया था एंड इसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक पुराना क्लिप वायरल जाने लगा, जहां पर उनके सत्संग के दौरान वो अभिनव अरोरा को अपने स्टेज से हटा दिए थे। वेल उसी क्लिप को लेकर जब स्वामी रामभद्राचार्य जी से फिर से उनका ओपिनियन मांगा गया, तब उन्होंने बोला मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। फिर वो बहुत जोर से हंसे एंड आगे वो बोले इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, भगवान क्या उसके साथ पढ़ेंगे? मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वेल अभी सिचुएशन के अराउंड अभिनव अरोरा भी अपना रिप्लाई देते हुए एक इंटरव्यू में बोले वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत ने मुझे डांट भी दिया तो उसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जद गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और वो अपना आशीर्वाद भी दिए थे। बाकी टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग, ही सेड कि लोग कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गए। अरे मैं स्कूल जाता हूँ और आज ऐसी स्थिति आ गई है, मुझे इतना ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं कि इन लोगों की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। फिर रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछे आप कोई लीगल एक्शन लिए? तो वो जवाब दिए हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दिया है और ये कार्रवाई हमने ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ की है जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वही बहुत सारे लोग इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि इनके पेरेंट्स इनका एक फॉल्स पीआर इमेज बनवा दिए हैं कि ही इज सम गॉड चाइल्ड। वो ये सब ढोंग करते हैं अपना पूरा बिजनेस वगैरह बढ़ाने के लिए। इंडिया एल्विश यादव भी सिचुएशन के अराउंड अपना रिएक्शन दिए। उन्होंने ये कहा ठीक है, इट्स गुड, बट उसको भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि ही गॉट सम पावर्स, ही गॉट सम कनेक्शन विद द गॉड, ही इज वेरी रिलीजियस, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा। और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे। और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो। उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीजें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरा ओपिनियन है, उसमें इतना दिमाग नहीं है मेरे हिसाब से। उसके फादर बता रहे हैं, मदर बता रही है। जो ट्रोलिंग हो रही है, जो गाली खा रहा है, वो उसके लिए सही नहीं है, उस एज ग्रुप के लिए सही नहीं है। अब जैसे मान लो मैं गाली खा रहा हूँ, हम लोग झेल सकते हैं, खुद भी पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं कैसा फील होता होगा उसको कि कोई उसको माँ बहन की गाली बक रहा होगा, बाप ये माँ ये ऐसे गाली बक रहे, तो इट्स नॉट राइट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने वाले हैं एंड वो यूट्यूबर्स को फिर से थैंक यू बोले। यस गाइस, अपने बिगेस्ट कोलैब वीडियो के लिए वो सारे यूट्यूबर्स को थैंक यू बोलते हुए एक पोस्ट किए, जहां पर वो बोले कि ये सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है, दिस इज आवर वीडियो, आई होल्ड सो मेनी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फ्रॉम द शूट। एंड वो एक एक करके सारे क्रिएटर्स के बारे में बात किए जो कि ये शूट में आए, उनको थैंक यू बोले। बाकी ऑफ कोर्स वो अपने मिस्टर बीस्ट को भी थैंक यू बोले एंड बिहाइंड द सीन्स जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे अपने मैनेजर को भी वो बहुत बड़ा थैंक्स बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर एंड मार्क रोबर के बारे में। मिस्टर इंडियन हैकर मार्क रोबर के साथ एक कोलैब वीडियो लाए। यस गाइस, वो पोस्ट करके बताया कि वो यूएस गए थे मार्क रोबर के पास, जो कि बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है, ही हैज ऑलमोस्ट 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड या उन्होंने ये कोलैब वीडियो पोस्ट कर दिया है। इसका टाइटल है बिगेस्ट दिवाली स्टैश एवर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार डोमेन के लफड़ा के बारे में। तो गाइस, जियो हॉटस्टार के डोमेन होल्डर ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव कर दिया। यस गाइस, कुछ टाइम से वो रिलायंस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे एजुकेशन को फंड कर दो एंड मैं आपको ये डोमेन दे दूंगा। वेल गेस व्हाट, जो भी ये डोमेन होल्डर थे वो ये किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए जो कि यूएई के हैं, व्हिच मींस कि अब ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर आ जाता है एंड अब कोई भी लॉयर उनसे फाइट नहीं कर सकता है। रिलायंस को अब नेगोशिएट करके ही इसको खरीदना होगा अगर उनको खरीदना है। बेसिकली दो बच्चे अब ये डोमेन में अपना यूट्यूब वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली उनके पेरेंट्स खरीद के उनको दे दिए होंगे ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा के बारे में। तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को ये स्टेटमेंट देने की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जहां गाइस करंटली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रहा है एंड ये टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही हिस्टोरिक बन गया क्योंकि वो इंडिया को आफ्टर 12 इयर्स एक होम टेस्ट में हराए एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज डील यार। वेल आफ्टर दिस सीरीज लॉस, कैप्टन रोहित शर्मा का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब वो एक क्वेश्चन के ऊपर जवाब देते हुए बोल दिए थे 12 साल में एक बार तो
अलाउड है यार? इतना कोलैप्सेस अगर 12 साल से हो रहा होता तो शायद हम जीत नहीं पाते। तो ये स्टेटमेंट को सुनकर लोग हैरान रह गए। लोग क्रिटिसाइज करते हुए बोलने लगे कि इतना कैजुअल अप्रोच एक कैप्टन कैसे रख सकते हैं। लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे। 12 साल में एक बार अलाउड है यार, बियॉन्ड शेमलेस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक फैन 13,000 किलोमीटर साइकिल करके उनके पास मिलने गए। लिटरली गाइस, एक चाइनीज फैन रोनाल्डो से मिलना चाहते थे एंड वो सऊदी गए भाई साइकिलिंग करके। अपेरेंटली अपने जर्नी में उनको 6 कंट्रीज को क्रॉस करना पड़ा था एंड इवेंचुअली जब वो रोनाल्डो से मिले उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था। रोनाल्डो आकर उनके हैंड को शेक किए, ही हग्ड हिम एंड आल्सो एक नंबर 7 जर्सी को साइन करके दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ एंड कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकट्स के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस, ईडी ने 5 सिटीज में रेड्स को कंडक्ट किया ओवर इलीगल टिकट सेल्स फॉर कोल्डप्ले एंड दिलजीत कॉन्सर्ट्स। यस गाइस, इनके कॉन्सर्ट टिकट्स को लेकर कितना ज्यादा इंसेन हाइप हो रहा है। लोग इसको बहुत हाई वैल्यू में रीसेल कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो फेक टिकट्स भी इलीगली बेच रहे हैं। इसी चीज को लेकर ऑफ कोर्स बहुत सारे एफआईआर एंड कंप्लेंट्स भी फाइल हुए। तो ईडी एक बहुत बड़ा रेड को लॉन्च किया अक्रॉस 5 सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ एंड बैंगलोर एंड वो बहुत सारी चीजों को सीज भी किए जैसे कि फोन्स, लैपटॉप, सिम कार्ड। बट यार टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, तो उनको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली दिल्ली में उनका रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ था एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज हिट। बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। बट बिफोर दिस कॉन्सर्ट वो दिल्ली के एक बहुत बड़े गुरुद्वारा में गए थे, बंगला साहिब गुरुद्वारा, एंड उनके ये विजिट को बहुत ही प्रोफेशनली कैप्चर किया गया था। वीडियोग्राफर्स कैप्चर करके वीडियो पोस्ट किए थे। वेल यही वीडियोग्राफी को लेकर गुरुद्वारा के मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बोलते हुए कि जब हम लोग फोटोज या फिर वीडियोस लेते हैं हम लोग को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है, बट जस्ट बिकॉज दिलजीत दोसांझ एक बड़े सेलिब्रिटी है उनको पूरा प्रोफेशनली वीडियो बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द वर्स्ट फ्लॉप इन इंडियन सिनेमा एवर के बारे में। तो गाइस, भूमि पेडनेकर एंड अर्जुन कपूर का एक मूवी आया था द लेडी किलर। वो बना था 45 करोड़ रुपीस के बजट में। बट क्या आप लोगों को पता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में कितना का बिजनेस किया था? वेल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वो खाली 60,000 रुपए का बिजनेस किए। दे कुड ओनली सेल 500 टिकट्स एंड उनको लॉस हुआ था 99.99% का। और इतना बुरी तरीके से ये मूवी पिटा था कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसको नहीं एक्सेप्ट किए। इवेंचुअली मेकर्स को इसे फ्री में यूट्यूब में ही अपलोड करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईफोन 16 बैन के बारे में। तो आईफोन 16 को ये कंट्री ने बैन कर दिया है। यस गाइस, इंडोनेशिया के गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि वो आईफोन 16 को बैन कर रहे हैं एंड इसके पीछे मेन रीजन ये है कि एप्पल ने उनके गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था कि वो अराउंड $95 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, बट दे ओनली इन्वेस्टेड अराउंड $80 मिलियन। इसी चीज को लेकर वो इसके सेल को बैन लगा दिया कंट्री में। एंड नॉट ओनली इट सेल इन द कंट्री, वो अपने सिटीजंस को ये भी इन्फॉर्म कर दिए कि बाहर जाकर इसको खरीद कर इधर मत लाना, ये भी इलीगल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं BMW गमला चोर के बारे में। तो गाइस, नोएडा से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर अप्रोक्सीमेटली 12 बजे रात का एक सीसीटीवी फुटेज है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक लेडी अपने BMW कार से बाहर आती है एंड वो रोड साइड में रखे हुए गमला को उठाकर चल जाती है। भाई लोगों को ये बहुत ही वियर्ड लगा एंड मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि पैसे से अच्छा गाड़ी तो खरीद सकते हो आप, बट आप क्लास एंड कैरेक्टर तो नहीं खरीद सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक पेट्रोल पंप के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, हैदराबाद से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पेट्रोल पंप एम्प्लॉय ने जब एक ड्रंक मैन को चैलेंज किया यहाँ पर लाइटर जला के दिखाओ, वो एक्चुअली में जला दिए एंड भाई वहां पर आग लग गया। जहाँ गाइस एलिजिडली एक ड्रंक मैन 7 बजे के आसपास पेट्रोल पंप में घुसे थे एंड वो अपने सिगरेट को लाइटर से जलाने ही वाले थे कि एम्प्लॉय ने उनसे पूछ लिया था कि आप सही में इसको जलाने वाले हो। देन उन लोग के बीच में अपेरेंटली वर्ड्स एक्सचेंज हुआ एंड वो एम्प्लॉय उनको बोले कि दम है तो यहाँ पर लाइटर जला के दिखाओ एंड वो ड्रंक मैन एक्चुअली में जला दिए एंड आसपास में आग वगैरह लग गया। इस चीज की वजह से उन दोनों के अगेंस्ट चार्जेस लग गए एंड अब उनको कोर्ट में अपीयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फेक थ्रेट के एक और अनएक्सपेक्टेड स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक पर्सन एयरलाइंस को फेक दिए थे, उन्होंने बताया कि वो अटेंशन के लिए ये किए थे। जी हाँ गाइस, रिसेंट टाइम्स में आप ऐसे बहुत सारे स्टोरी सुन रहे होंगे। इनफैक्ट सिंस अक्टूबर 14 275 फ्लाइट्स को ये सब फेक मिले। ऐसा ही एक स्टोरी दिल्ली मैन से आया। सोशल मीडिया में एक थ्रेड पोस्ट किया गया था। जब पुलिस उनको ट्रैक डाउन किए, उनको पकड़े, पूछताछ किए, तब उनको पता चला ही इज अ 25 ईयर ओल्ड, ही इज अनएम्प्लॉयड एंड इसके पीछे मेन रीजन वाज कि वो ऐसा सिमिलर स्टोरी टीवी वगैरह में देखे थे एंड इसीलिए अटेंशन के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीजे माइंड ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड सटोली ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग
बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के खिलाफ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाई एंड वो FBI को भी रिपोर्ट कर दी। जहां गाइस रोजाना पंसिनो, जिनका मिस्टर बीस्ट के साथ कंट्रोवर्सी हुआ इन द पास्ट, वो अपने चैनल में मिस्टर बीस्ट के खिलाफ एक बड़ा वीडियो अपलोड की जहां पर वो एक लीक्ड ग्रुप चैट को दिखाई ऑफ मिस्टर बीस्ट एंड हिज टीम मेंबर्स। इसको वो यूट्यूब में नहीं दिखा पाई क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत सलत चीजें लिखे हुए थे, इसीलिए वो अपने ट्विटर में ये पूरा 7 मिनट के अराउंड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसको वो पोस्ट कर दिया। अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हो, बट या इसमें बहुत इनअप्रोप्रिएट स्टफ था एंड इसीलिए वो FBI को भी रिपोर्ट कर दी इसके रिगार्डिंग। वो ट्वीट करके बोली, आई हैव रिपोर्टेड व्हाट आई फाउंड एंड माय कंसर्न्स टू द अथॉरिटीज। होपफुली वो लोग इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मिस्टर बीस्ट के टेलीग्राम कंपनी चैट्स में क्या चल रहा था। सो तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।